हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की अक्षय तृतीया बहुत अच्छे से जारी होगी। और बस हमारे यहाँ पूजा की तैयारी हो गई है और मैंने बस ये येलो रेड पिंक कलर की साड़ी पहनी है जो कि मेरी छोटी बहन ने मुझे दिया था। तो बस उसी की तैयारी हो गई है और हम लोग जा रहे हैं। बस अपने यहाँ पूजा हो रहा है, पूजा की तैयारी में हम सब आज घर पे ही हैं, मेरे हस्बैंड लोग। और ये मेरे चाचा दिल्ली से आए हैं पूजा के लिए स्पेशली। तो सब जितने भी हम लोग के जो होते हैं गोतिया रिश्तेदार, तो पूजा के लिए आज हम लोग के यहाँ अक्षय तृतीया के दिन कुल देवी की भी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ सब आज जो भी हम लोग के चाचा ससुर लोग हैं सब कोई जुड़े हैं। तो बस हम लोग पूजा करने जा रहे हैं हम, और साथ में खाना भी बन रहा है। तो लगभग आधा खाना भी बन चुका है, बस सब्जी बनना बाकी है। और यहाँ मिष्टी पापा के साथ में मोबाइल देखने में लगी है, जो कि मिष्टी को मोबाइल देखना मना है। तो बस अब हम लोग निकलते हैं पूजा के लिए। तो आज मैं कुछ इस तरह से दिख रही थी और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। पहले पसंद नहीं था, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने थोड़ा तारीफ़ कर दिया तब से पसंद आ गया है। और मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया था, बस हल्का फुल्का। और हमारे यहाँ अक्षय तृतीया की पूजा स्टार्ट हो गई है। और मम्मी यहाँ स्टूल पे बैठी है क्योंकि मम्मी को ऑपरेशन हुआ है तो नीचे नहीं बैठ सकती हैं। तो सब हम लोग पीछे में बैठे हुए थे और पापा ने पूजा स्टार्ट कर दिया। और हमारे घर के बड़े सबसे पापा है, तो पापा ही ये पूजा करते हैं। आज हमारे यहाँ अक्षय तृतीया के दिन मेहर की भी पूजा होती है और हमारे यहाँ ये मटके भर के रखे जाते हैं। तो बस इसी तरह ने पापा ने पूजा किया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं कहीं शूट कर रही थी। और उसके बाद ननवी मिष्टी परेशान करने और पापा यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं ताकि हवन में भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे पापा हवन कर रहे हैं। और ये चाचा जी भी आ गए थे जो कि दिल्ली से आए हुए थे। तो बारी बारी से सब लोगों ने पूजा किया और मेरा वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मेरा वीडियो कोई बना ही नहीं देता है, मैं पूजा कर रही थी तब। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड अलग से नारियल फोड़ रहे हैं क्योंकि उनका मन्नत मांगा हुआ था कि माँ का तबीयत ठीक हो जाए तो 11 नारियल चढ़ाएंगे। तो आज के दिन उन्होंने 11 नारियल भी चढ़ाया था, तो उसे वो फोड़ करके उसका नारियल निकाल रहे हैं। और बस अब चाची लोग आ कर के यहाँ पे पूजा कर रही हैं। बारी बारी से दोनों चाची आई थी, फिर मम्मी पूजा की थी और मैं और मेरे हस्बैंड पहले ही पूजा कर लिए थे। और इसके बाद फिर ये है मेरी सबसे छोटी ननद, मेरी बेटी से भी छोटी है क्योंकि ये चाचा जी की बेटी है, तो मेरी छोटी ननद। बस हम लोग यहाँ की पूजा हो गई है, आप देख सकते हैं किस टाइप से हम लोग की पूजा होती है। और मिष्टी को भूख लग गई तो जा रहे। मिष्टी को भूखी लग गई, भूखी लगी है मिष्टी को। तो बस जा रहे हैं हम लोग खाने की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे हमारे यहाँ ये दूल्हा दुल्हन की भी पूजा होती है। शाम को मिष्टी लोग जाएंगे, इनके फेरे होंगे और इन्हें हम दुल्हन की तरह से पूरा सजाएंगे। एक मिष्टी का है और एक यहाँ अनवी का है। तो इसे दुल्हन की तरह अभी नहीं बेटा, अभी इसको दुल्हन की सजा करके उसके बाद इसे शाम से पूजा होगी इसकी। फिर हम लोग के यहाँ पूजा होने के बाद हम लोग चाचा जी के यहाँ गए थे, जो कि एक चाचा बाजू में रहते हैं, तो उनके यहाँ गए थे। ये दोनों चाची हैं क्योंकि उनके यहाँ पूजा हुई थी तो हम लोग आशीर्वाद लेने यानी पैर छूने गए थे वहाँ का पूजा का। जो हमारे मेहर बाबा जो है वहाँ भी रहते हैं। तो बस इस तरह से यहाँ भी पूजा हुआ था, आप देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने पैर छुआ आशीर्वाद ले करके और मैं आ गई यहाँ किचन में क्योंकि मिष्टी को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। ये टाइम हो गया था उसका खाने का। तो यहाँ जल्दी से मैं कुकर में चावल लगा रही हूँ ताकि मिष्टी गरम क्योंकि पहले से बना के रख नहीं सकते हैं, मिष्टी को गरम खाना रहता है। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ पे चावल लगा दे रही हूँ ताकि मिष्टी खा लेगी तो फिर टेंशन फ्री हो जाएगी, क्योंकि उसे सोना भी था तो बार बार रो रही थी। और आज इतना ज़्यादा काम है क्योंकि पूजा भी है और साथ में घर का भी काम है, तो बच्चों के चलते पॉसिबल नहीं हो जाता। फिर मैं सुबह से कुछ चाय वगैरह भी नहीं पी थी और अनवी भी साइड में रो रही थी, तो फिर मैं साइड में अनवी के लिए दूध चढ़ा दी थी ताकि मैं उसे भी दूध दे दूँ तो वो भी चुप हो जाए। वो सो गई थी, वो उठ गई थी फिर से, तो उसके लिए यहाँ मैं दूध निकाल रही हूँ। और हम लोग अनवी को दूध छान के देते हैं क्योंकि उसमें जो मलाई होती है वो ताकि वो फंसे ना। तो बस यहाँ पे इसी तरह घर का कारोबार चल रहा है काम का। और उसके बाद मुझे भी इतनी ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि टाइम 1-1:30 बज गया था और मैं सिर्फ ब्रश करके ही थी सुबह से।
तो यहाँ पे मैं सब्जी भी तोड़ रही हूँ क्योंकि बरबटी आई हुई थी, तो साथ साथ में इसे तोड़ते भी जा रही थी। और फिर यहाँ पे आके मैंने सोचा चाय और टोस्ट खा लूँ, तो बस यहाँ पे चाय और टोस्ट मैं खा रही हूँ। तो बस सब खाना बन गया है, बस पूरी तलने के लिए बाकी है, तो बस वही हम लोग पूरी बेल रही हूँ, जल्दी जल्दी बनती है। बस हमारे यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हैं और पूरी तल के हम लोग को सबके लिए खाना लगाना था, तो बस थोड़ी बहुत पूड़ी तली थी, उसके बाद हम लोग खाना लगा लिए थे। और पानी भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, जो पानी सुबह 8 बजे खुलना था वो पानी यहाँ पे 2:30 बजे खुला था, तो उसके चलते बहुत परेशान हुए थे। उसके बाद हम लोग किचन साफ़ कर लिया था मैंने, तो सोची पोछा भी लगा ले रही हूँ ताकि निश्चिंत होकर फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने पोछा लगाया, क्योंकि घर का काम पूरा फ्री हो जाता है ना, तो खाना खाने में भी अच्छा लगता है। और अभी तो फ्री नहीं हुए थे, अभी तो बहुत सारा ही काम था। दोपहर के बज रहे 2:30, आज हालत एकदम ख़राब है, काम करते करते एकदम टाइम नहीं मिला। अभी तक घर कोई नहीं खाना खाया, सिर्फ पापा और मेरे हस्बैंड खाना खाए हैं। और बस किचन की सफाई हो गई है, कपड़े धुल गए हैं, कपड़े सुखाने डालना है। और पानी सुबह 8 बजे जो पानी आता है, आज आया है 2:30 बजे पानी, तो इस सब जगह पानी भर रहे हैं, क्योंकि ये भी भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है तो पानी का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बस मम्मी को अब खाना खिलाना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया है। उसके बाद जो हम पुतरिया आपको दिखाए थे, जो डॉल है दूल्हा दुल्हन, उसको तैयार भी करना है अभी, और फिर रूम भी अपना साफ़ करना है, अभी खाना भी खाना, आज बहुत ज़्यादा काम है। आज सांस लेने की भी ढंग से फुर्सत नहीं है अभी, और मेरा हालत आप देख सकते हैं। बस पानी जल्दी, ये पानी भर रहा है यहाँ पे, फिर बर्तन भी धोना है जल्दी जल्दी। बस अब मैं कपड़े सूखने के लिए डाल दूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। फिर आपसे दोबारा मिलेंगे जब मैं गुड़िया की सजाऊंगी। अभी रूम भी मेरा तहस नहस हो गया है, क्योंकि सब वो बच्चे लोग खेल रहे थे, तो सब सामान इधर उधर कर दिए हैं। तो अभी रूम भी तैयार करना है, अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे, उसके बाद वो दूल्हा दुल्हन उसको सजाएंगे, उसके बाद उस टाइम आपसे मिलेंगे। बाय बाय। अपना पिटारा खोल के बैठ गई हूँ और टेंशन में हूँ कि मैं कैसे दूल्हा दुल्हन को तैयार करूँ, क्योंकि ये दूल्हा दुल्हन ये तैयार करना, हम लोग को कपड़े पहनानी है, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इस चीज़ की शुरू से भी शौक़ नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और टाइम भी सुबह से इतने इस पूजा में थक जाते हैं ना कि शाम को तैयार करने का मन ही नहीं करता है। तो आजकल मार्केट में सजी सजाई भी आती है, लेकिन आज के दिन नहीं मिल रही थी जब मेरे हस्बैंड इसे लेने गए थे। तो मैंने इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन को, दोनों दूल्हा दुल्हन को तैयार किया, जैसे भी पॉसिबल हो सका मेरे से। उतना अच्छे से नहीं कर पाई थी, लेकिन जल्दीबाजी में जैसा हुआ मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे आ गए हैं जो आज इन लोगों का जो 7 फेरे होंगे, शादी होंगे यहाँ पे करने। और एक ये मेरी जो हेयर बैंड लगाई हो मेरी चाची की, मझली चाची की बेटी है, और ये एक बाजू में रहती हैं, उनकी दोस्त है। तो बस सब कोई लड़कियां बच्चे यहाँ पे आ कर के अपने दूल्हा दुल्हन की पूजा और शादी विवाह रचा रही हैं। और उसके बाद में मिष्टी अनवी को भी साथ में लेके आए थे, क्योंकि उन लोग तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो बस उन लोग साथ में ही आके यहाँ पे खेल रही थी, दीदी के साथ में आई थी। और ये थी, और यहाँ पे बच्चे रो भी रहे थे, कोई कोई बच्चे, जैसे कि ये है रो रही है। और उसके बाद यहाँ पे अब शादी होने के बाद जो फेरे का कार्यक्रम होता है, यहाँ पे फेरे लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सब कोई अपना दूल्हा दुल्हन को शादी के लिए लेके आए हुए हैं, सभी लड़कियाँ। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। फाइनली पूजा हो गया है, बच्चों का भी जो होना था खेल खिलौने का वो भी पूजा हुआ है। मैं अभी तुरंत कपड़े चेंज करके अब आई हूँ सबसे कंफर्टेबल अपने कपड़े में। दुनिया का सबसे सस्ता कपड़ा और सबसे कंफर्टेबल कपड़ा मेरे लिए ही है, क्योंकि जब तक मैं नाइटी नहीं पहनती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। और जितना यहाँ देखिए कितना गुड़िया को तैयार करने में फैलान पूरा फैला हुआ है, अभी उसको समेटना है। और अभी तुरंत आए हैं, तब जाने बर्तन वर्तन धोने हैं, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग के यहाँ एमपी का अक्ति पूजा आपको, हम लोग को अक्षय तृतीया पूजा को यहाँ पे अक्ति की पूजा बोलते हैं, मतलब दोनों नाम से बोला जाता है। तो आप बताइए हम लोग के यहाँ का पूजा आपको कैसा लगा, आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ कैसा होता है। मेरे मायके में तो अक्षय तृतीया के दिन होता है थोड़ा बहुत पूजा, लेकिन इस टाइप से नहीं होता है। और हम लोग के यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड लिया जाता है, मतलब सोने के कुछ भी लेना उस दिन शुभ होता है। तो बस हम इतना ही जानते थे, लेकिन जब शादी के बाद आए तो यहाँ का हर एक जगह का अलग अलग नियम है,
अलग अलग तरह से पूजा होता है। तो बस अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।